येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातना। भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, मंच आसीन व्यास महाराज और इस पृथ्वी के साक्षात देवता सर्व ब्राह्मण सामवेद के अति उत्तम उपासक एवं आप सभी के हृदय में उपस्थित परमात्मा की चरण की शरण को ग्रहण करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण निवेदित करते हुए भैया जी ने कहा कि आपने तो बहुत कुछ कह दिया, इस दास की कोई ऐसी पात्रता नहीं है। और ब्रजभूमि में यमुना पुलिन पर बैठा हूं, सही कह रहा हूं, आप लोग तो बहुत भजनानंदी हैं, मुझसे तो इतना भजन भी नहीं हो पाता है, पर आदेश हुआ है तो उस आदेश में मैं यमुना पुलिन पे छोरा बैठो भय है और ब्रजवासी बैठे हैं तो कछु ब्रज की बात चलना चाहिए। तो आइए आपको कुछ शब्दों में ही सारी बात कहने की कोशिश करता हूं और पुष्पांजलि भागवत जी के वाक्यांजलि भागवत जी के चरणों में चढ़ाता हूं। कल आपने सुमधुर लीला सुनी और मैं भी सुन रहा हूं तो बड़ा आनंद आता है। मैंने आपको कहा था एक बार बात ऐसी है गई भैया, आपने कल सुंदर उखल बंधन की लीला सुनी, भैया से सुनी तो जा बात में एक बात स्मरण आई, दौड़ के ग्वाल बाल गए और ग्वाल बाल दाऊ दादा ते बोले दाऊ दादा हद है गई। बोले का है गए हो? अब दाऊ दादा कौन है? लखन लाल जी हैं, जिनने 14 वर्ष ना तो सोए और ना 14 वर्ष कुछ भोजन किया। कभी आप देखिएगा टीका, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का सुंदर मधुर टीका है, अद्भुत संत हुए हमारे ब्रज के। तो जैसे ही कही दाऊ दादा, बोले हद रह गई, मैया ने बांध दियो है। और दाऊ दादा तो इतनो प्रेम करें कन्हैया थे कि का बताएं। दाऊ दादा व्याकुल है गए, सब कामन को छोड़ के गए और छोड़ के जैसी कन्हैया को देखो बोले अरे लाला रे तू बहुत उत्पाती है गए और काय को ऐसो करे तो को तो पतो ना है। पर मेरे तो भैया हृदय में प्राण निकल जावे भैया, तो को बांध दियो। मैया के पास गए, मैया ते बोले मैया मैं जानू ये बहुत उत्पात करे मैया, अब बड़ी देर है गई, अब तू उसको छोड़ देना। मैया बोली कन तो आयो जे कौन आयो मुंह से कहवे वारो, तू जाने ना है इसने आज बहुत उत्पात कर दीनो है। आइए संक्षिप्त में समझे। देख ज्यादा करेगो तो यशोदा मैया बोली तो को बांध दूंगी। मैया ते दाऊ दादा बोले मैया जी अच्छो काम है जाएगो, तू मेरे लाला को छोड़ दे, तू मुंह को बांध दे, तू मुंह को दोनों हाथन से बांधे मैया, और तेरी जब तक इच्छा हो तब तक बांधे रखियो, दिक्कत ना है। मैया ने फिर कही देख चुप ही चला जा, तू जाने ना है आज मैं साटी साथ में धरूं। अब थोड़ी देर तो सुनी, अब लखन लाल जी हैं जो परशुराम जी के आगे नहीं माने। इतने में तो क्रोध से व्याकुल हो गए, भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध में बोली मैया तू मोगू जाने ना है मैं कौन हूं। मैया बोली नेक सो मेरे सामने जन्मो जो मोगू बता रहे हो कौन है? हाँ भैया नेक बताइयो कौन है? बोले मैया तू मोगू जाने ना है, मैं ही शेष अवतार हूं और एक फुक्कार में सगरो सब उड़ जाएगो, देख मैया समझ ले। मैया ने कही अच्छा तू शेष अवतार है? बोले हाँ। मैया बोली सगरे देवतान को मेरो ही घर मिलियो, एक वो नारायण बंधे डरे हैं और एक जे मुझको फुकार दिखा रहे हैं। जब मैया का ये भाव सुना तो आंखें सजल हो गईं और दोनों आंखें सजल होकर आज कन्हैया लाल और दाऊ दादा हाथ जोड़ के बोले अरे मैया ये ब्रज वृंदावन में तेरो ही घर मिले हो जहां प्रेम भी मिले हो और भोजन भी मिले हो, और दूसरों घर तो है ही ना है। तो भैया आप सब लोग वृंदावन में कथा सुन रहे हैं और कथा की व्याख्या होती है भगवत प्रोक्तम इति भागवतम,
और आप जिनसे सुन रहे हैं उनका नाम भगवती ही है, तो आप तो स्वयं नाम ही से परिभाषित हो रहे हैं। तो ऐसे ही भैया आप कहीं भी चले जाओ, जो ब्रज में मिलता है दावे से कहता हूं और कहीं नहीं मिलता, और उसको ही प्रेम कहते हैं। या के लिए सुर नर मुनि सब तरसते हैं और आपको उपलब्ध है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करने नहीं आया हूं, आपने 7 दिवस तक कथा सुनी तो आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने हमारे कन्हैया लाल की कथा सुनी, 7 दिन कन्हैया लाल ते प्रेम कियो, और इस सांसारिक भौतिक अवस्थाओं को छोड़कर आप लोगों ने कथा सुनी। तो आप भैया यहां से क्या करना है, बिहारी जी के जाओ और कोई कहे बिहारी जी तुम मारो बंगला बनाई दे, तो बिहारी जी कहेंगे 500 साल से हमारो तो बनो ना है। और कोई कहे कि भैया हमारो ब्याह करा दे, तो भगवान के ब्रज में तो हमने ही ब्याह ना करो, एक ब्रह्मा जी ने कराई दियो। तो बोले करना क्या है, 11 वर्ष के छोटे बालक हैं, यहाँ तो केवल प्रेम का लेन देन चलता है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ आना तो ये हीरे की खान है, और यहाँ के हीरे को प्रेम कहते हैं। यहाँ तो बस प्रेम का व्यवहार होता है। आप यहाँ से अतिशय प्रेम को लेकर जाना और अतिशय प्रेम यहाँ पर छोड़ के जाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक बात आपको बता दें, जिस प्रकार संसद में हम लोग चुनते हैं वही नेता जाता है ना, तो विश्वास मानिए जहां जी आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, आपको राधा रानी ने चुनकर बुलाया है, तो यहाँ भागवत सुन पा रहे हो। और ऐसे चुनिंदा व्यास पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ।